ब्रह्मबंधम परब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंद नमो नमः श्री गुरुचरण काले देव नमः कपूर तो मछली धारा धारा ऊपर कर जाती, ऊपर से गिरते हुए पानी में कर जाती मछली, और गजराज बड़ा बलवान होता है, बाहर आओ तो गिर जाता है वो। तो देख तुम्हारे पहाड़ों में जंगल का है, यहाँ भी मैं तो, और मछली को अगर जब बहारेगा तो मछली खा जाएगी, क्या फिर मर जाएगी, क्या पल तो मर जाएगी वो खा जाएगी कारी। एक बार तो उसे खुली है, तू मेरे हाथ उधर परवाह नहीं खुलो, जहाज घूमो बग्गी है। ऐसे भगवान के चरणों के सहारा ले रहा है, उसे कोई बाधा नहीं लगती। देवी हे साध वह मई मऊ माया दुरत्या माँ में भी ये प्रबंधन से माया ने काम कर बहु दुरत्य है माया, इसका दिना दिना बड़ा कठिन, पर माँ में ये प्रबंधन भी शुद्ध भगवान के ही होते हैं। लेना तो आपके ही शरण है, तो हाँ माया में तो मैं को तर जाओ, ये माया कुछ भी कर सकती। हाँ भगवान का जहाँ कार है वो माया क्या करेगी। इस वास्ते परमात्मा के साथ मेरी सुगमता से तरोगा से हो जाए, वास्ते मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरणों का सहारा ले। और सहारा तो कैसा, पुण्यक देवती को ही कहो, व्यवसाय पक्का है। इस व्यवसाय में बाबू दो ही चीज की इच्छा होती है, एक तो पदार्थों के रुपयों के संग्रह करने की इच्छा, और एक गुरु के द्वारा सुख भोग की इच्छा। ये दो इच्छाएं जब तक रहती है तब तक निश्चय पक्का होता नहीं। हो गई तुझे प्रकटता नाम कयाद रिप्केर काम यो पर्यात्मक बुद्धि समाधो न भी दी, ये उद्देश्य हमारा ना हो। इसमें डरने की जरूरत नहीं। हमारी तो रुपयों में भी आसक्ति है और भोगों में भी आसक्ति है, ठीक है, परंतु आप एक आसक्ति को रखना चाहते हो, मिटाना चाहते हैं, और भगवान के अधीन होकर साधन में लगना चाहते हैं, भगवान को बंधु बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं भगवान को, तो कोई बात नहीं है। आसक्ति होगी दिन लग जाएंगे और वो टिकेगी नहीं। तो आपने उसका आदर नहीं दिया, आप उसको मिटाना चाहते हैं। इस बात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य लक्ष्य के एक परमात्मा का ये हमारा उसी तरफ हमें चलना है, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। भाई और बहनों साधु वर्गों को सब किसी एक ही बात है कि मानव शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग फल को अंत दुखदायी से फल हो ही नहीं। इस वजह से अपने को बड़ा निश्चिंत होगा और बड़ा निर्णय होगा और निष्ठोक और निष्ठंक होकर शंका नहीं करनी, शोक नहीं करना, चिंता नहीं करनी और भय नहीं करना है। इसलिए भरोसे पर भगवान ही हो, भगवान का हमारे फल है, ऐसा समझ के निश्चिंत रहो। वो मोल पे अब चिंता हो तो भगवान करो, हम क्यों करें चिंता। अरे छोटा बालक चिंता तो ही करता है अपनी, वो माता पिता करते हैं, वो किया करे, वो तो करता है नहीं मोल पे। इसलिए से भगवान के चरणों में मजा रहेगा, मुक्त रहता है। हाँ तावक माधव तावक का जनो आदमी जन है वे विद्यमान को निर्भया निर्भय विचिंत करते, निर्भय भगवान के हमारे हमारे भगवान है, उसका नाम लेना, उसका चिंतन करना है। जीवे तो उसका भजन, मरे तो उसका भजन। हम कहीं जाओ तो हमें क्या मतलब उससे, हमें तो भगवान को तो चलना है। ऐसा तो विचार है। नाम सब करते करते जीते उठते बैठते याद कर रहे, उनकी लीलाओं को सुन रहे, लीलाओं का मनन कर रहे हैं,
मिला होगा, पाठ कर रहे हैं, भक्तों के चरित्रों का पाठ करते पढ़ते हैं, उसमें मस्त रहता रहता है कि हमें तो भगवान की तरफ लगना है। ये जो एक बात है, ये तब की तब करने मनुष्य को ही ऊपर है, नित्य के ऊपर हो। एक निश्चय कर लिया, अब आर जाप ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। यूं तो भीतर का नित्य है कि बड़ी भारी महीना है। और दंग करने वाले जो भाई बहन है, इनकी भी एक बड़ी मार्मिक बात है समझने की कि ये सत्य हृदय से भगवान की तरफ लग जाते हैं तो वो एक बार लगा हुआ भी भाव उसको टिकने नहीं देता संसार में। इसी समय सत्संग के द्वारा ऐसी बात हो गई, ये भगवत भजन ही करना है, तो चलना है इतना। ये तात्कालिक एक खड़े वृत्ति हो गई, वो खड़े वृत्ति ही समाधि खड़े की कोई इतना तो उसके लिए चिंता नहीं हो, तो पौधिक्षण हो गया। इस तरह से आपद आ जाए कोई, और वो समझेगा हाय हाय संसार में मेरा कोई नहीं है, हे नाथ आप कोई नहीं है, सत्य से आ निकली, उस दिन भगवान का संबंध जुड़ गया। वो नहीं चाहता है, कुटुंब में फंसा हुआ है, धन में फंसा हुआ है, तो भी सत्संग में रुचि उठी जाएगी, जहाँ सत्संग हुआ वहां चला जाएगा। खुद को आश्चर्य आता है, बात क्या हुई, मैं तो इतना उद्योग भी नहीं करता हूँ, ऐसी चाहना भी जोरदार नहीं है, फिर क्या बात है, क्या क्या तुम्हारे एक मन में शंका हो तो भगवान की तरफ चलने की उत्कंठा पैदा होगी, चाहे क्षण मात्र भी, तो वो भी शक्ति है। वो गर्भ देव ये भगवान के लिए किया जाए धर्म, वो सत होता। एक भाई मिले थे तो था ना, कई वर्षों की बात है, वो कह रहे थे ये सत्संग में जाने वाला को मैं दिल्ली ही उड़ाया था, ये क्यों मेरे तक समय बर्बाद करते, ऐसा मेरे को बुरा लगता और वो ये निंदा भी करता। एक बार वो कहते थे मैं चला गया नवद्वीप में भजनाश्रम में, वहाँ कीर्तन करती माताएं बहुत ही बंगाली, तो वो कीर्तन कर रही थी और वो रहने वाला था तो मारवाड़ी और बंगले जानता था, तो वहां वो बैठ गया सुनने को। एक माई ने क्या क्या दिया, तकबी प्रपन्नाय तवास्मी आतति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। अगर मेरे शरण हो जाए कोई, भगवान कहते हैं ये गीत जो पसंद है वहां तो कहा जी कवास मिल याद दे, यदि यात्रा करे हे नाथ मैं आत्मा हूँ, अभयम से तो मैं उसको अभय देता तरुभूत अभयम विदामी मम व्रतम, मेरा ये नियम है, उसको मैं अभय कर देता हूँ। वो कैसे ही आदमी कौन हो, ये बात मैंने सुनी तो वो कहते थे वो तो मैं दुखी की, ये बात बड़ी सीधी है, भगवान जो शरण हो जाए सीधी बात है। तो मैं वहां से उठा, वो कहते थे कि मैं अपने कमरे में चला गया, तो कमरे का दरवाजा बंद करके और उन्हीं समय ये कहा कि नाती ये बात अगर ठीक है, और वो भी तत्वदेव एक हुआ, वो भी जप करना नहीं है, तत्वदेव एक बार करेगी ये नाथ मैं आपका हूँ, तो उसने कहा एक नाथ शुभ बात, बड़ी सरल बात है, इस बात मैंने ऊपर हाथ धो रही, हे नाथ आपके बंदी हो, और मैं तो बस आपके शरण और ये द्वारा ने कहा है, ऐसे सर अपने हृदय से बिल्कुल दूसरा भाव न रखकर कि अन्य भाव बिल्कुल सत्य हृदय से नाथ में आपकी तरफ हूँ और मैं आपकी तरफ मेरे को मेरे ही ऐसी यातना करता है क्योंकि हमने ना लंबे फर्ज दंडोत्सव और विचार कर लिया कि मैंने अपने हाथ को भगवान को कर दिया, तो ये वारी करना था, बार बार चिंतन को था ही नहीं। वहां के नचले आया, कलकत्ते आया, तो कलकत्ते में सत्संग की बातें सुनी, तो सत्संग सुन तो अपने ही मन में आया अपनी ज्यादा दे सकते क्या तमा क्या करते लोग, तो मैं चला गया तो वहां बातें अच्छी लगी तो सत्संग में जाने लगा। कुछ दिनों के बाद मन में नेतों की गिल्ली उड़ाता था, विरोध रखता था, निंदा करता, ये क्या बात हो, आश्चर्य मेरे परिवर्तनों, फिर विचार ये तो वही कारण है कि मैंने भगवान से कह दिया कि मैं आपका हूँ, ये कारण है। ऐसा विचार भगवान ने कृपा कर दी।
वह करने लगे। अच्छा, साधन करने लग गए हो, तो भगवान की तरफ किसी समय में भी वृत्ति हो जाती है तो वो इतनी सत होती है वो तो प्राणी को और जगह अटकने नहीं होती, तो वो भगवान अपनी तरफ खींच नहीं रहते हैं। वो वृत्ति दिग्वार से वहां पता जाओ मावा हो कि भाई ये थे वो सो दूसरा पर्वत होकर जी खींचता है भगवान तरफ। वो देखता है कि वो पहला है ना, पहले पूरा व्याख्यान देने दिए थे, पूरा अभ्यास किया हुआ है, इस बार में दिए थे अब तो भी कर जिज्ञासु भी योग तो महादेव थे महाराज। और तो बात दूर ही योग का जिज्ञासु इस क्षमता को हमें प्राप्त करना है, परमात्मा तरफ चलना है, जिज्ञासु होगी कब बुद्धू कोटि करने लग जाता है। क्योंकि जिनमें जितने देर में बड़े बड़े सब्जी, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े तप, बड़ी बड़ी तपस्या लिखी है, उन संपूर्ण को अतिक्रम कर जाता है। वो एक भगवान की तरफ वृत्ति होने से ही इधर शुभ कर्म, और भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद ज्ञान है। इस बात जिज्ञासु गुरु भी हो गए कब भी मादी भगत वो शब्द में को अतिक्रमण कर जाता है, उसकी महिमा मामूली नहीं है, बड़ी भारी महिमा हो और बड़ी सीधी है। आपको वो बताया ना एक बात ये ना, तो मैं तो हाँ बगा ऊपर ऐसे चल पड़ा भगवान के घर उसका योग क्षेमन वहां में हूँ अनन्या तुम दिगम तो माम एक लाख परियुक्त थे। अनन्य होकर भी मेरा चिंतन करते हो जो पैते उपासना करते हैं, ये नित्यायुक्ता ना ऐसे नित्य लगे हुए भक्तों का योग क्षेम बहाम्यम योग क्षेम बहन करता हूँ। और अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना ये काम मेरा। ये सब भगवान अपने पर देखा लेते, वो तो अनन्य भाव चिंतन करे। और जिसके लिए भगवान ने तुरंत बताया जैसे तात संबोधन दिया है प्यार के साथ, ऐसे अनन्य चिंतन के साथ में अनन्य भाव के साथ भगवान ने तुरंत बताया अपना को। आज मैं क्या 14वें श्लोक में अनन्य चेता कृतम योमान स्मृति नित्य का तब क्या हम खोले था। देखिए बहुनाम जन्मना मंत्री ज्ञानवान माम प्रपंचति वासुदेव महात्मा कुदुर्लभ एक महात्मा दुर्लभ। और भगवान कहते अनंत भाव से मैं हूँ तुम लोग जिन्हें को महात्मा नहीं मिलता है, भगवान कहते मेरे को तो ब्राह्मण नहीं मिलता। तो भगवान को तो बड़ा प्यारा लगता है वो सच्चे हृदय जो भगवान की तरफ चलता है बहुत ही प्यारा लगता है भगवान, तब उसने बड़े से प्यारा लगता है। तो ये कह दिया है जब कंद साप लक्ष्मी भी भगवान शंकर भी शंकर स्वामी मेरे को इतने प्यारे नहीं लगते तथा भगवान के आप लोग तो भक्तों के प्रति भगवान का एक पक्षपात है। दुनिया कहती है भगवान समदर्शी है, भगवान कहते हैं भाई समदर्शी वो कह तब को लोग कहते हैं, पर सेवक प्रिय अनन्य गति दो अनन्य गति सेवक तो प्यारे लगता है। ये चिंता है पक्षपात है भगवान है, तो कहते मेरे को पक्षपात है भाई। लोग कहते हैं समदर्शी मैं समदर्शी को हूँ के बदल करता हूँ मैं हूँ मेरे में ये दुलक्षण का भक्त में भगवान की कृपा के आती है वो भगवान की तरफ चलता है। अरे बच्चा क्या निहाल करता है माँ को, तन भी करता है, तो तन चलने पर ही माँ की ताकत है तो थोड़े। अरे किसी का बालक मर जाए तो माँ रोती है, उसका मन नहीं लगता है बच्चे के बिना। तो एक बूढ़ का बालक हुआ उसमें ऐसी बात है वो तो ज्ञान का बालक है महाराज, भगवान की तरफ चलना चाहता है सच्चे हृदय से सत्य चीज को चाहता है, उसमें भगवान कितना प्यार करे कितना प्रे करे नहीं। इस वास्ते ये तरीका कभी नहीं करनी चाहिए कि वो उसकी क्या दशा होगी। और अपनी दृष्टि से कमी नहीं रखे, अपने विचार न कमी किंचित मात्र में न रखे। इटकी भी गिनो हमारे तक क्यों आई, एक निश्चय करो ये इस बात से आई कि हमने नित्य कई किए हैं, तरह तरह का नित्य कर लेते हैं और भी तरफ हम चलते थे। उस बात से भगवान कहते मेरे तब एक बाण करुणा न जाने की तो प्रिय जाति गति में आन और का सहारा नहीं होता है। वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है, भगवान को तो बुरा लगता है जो दूसरे का सहारा लेता। नूरदास कहा है नर आका करे तो कहो कहाँ विश्वास था, मेरा विश्वास कहाँ है, मेरा जन्म नहीं आशा रखता है, को भरोसा रखता है। इस बात की गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि महाराज और आंख विश्वास धरो तो हरू जीव जनताई यह देती रघुवीर गोसाई।
ये महाराज हमारी तो ये गलती है कि और आज विश्वास भरोसो और की आशा और का विश्वास और का भरोसा यही जिंदगी की जगता महान भोगता यही है कि भगवान के सिवाय और की आशा रखता है और का भरोसा रखता है विश्वास रखता है कोई गलती करता ये जड़ता है इसकी ये नाथ इस जड़ता को मिटाओ बस एक हाथ करो एक बल एक हाथ विश्वास एक राम धन सामत तातक तुलसीदास एक भगवान की तरफ हमें करना है तो ये अनन्य भाव है भगवान को बहुत प्यारा लगता है अन्य भाव साथ में रहता है वो सुबह बताता व्यभिचारी भक्ति है मान को अब व्यभिचारी भक्ति योग देवते मई तानन योग ना भक्ति अर्ध विचार नहीं जगह जगह भगवान की बात की पुष्टि करते हैं केवल मेरी आशा हो मेरे तरफ विश्वास हो मेरा ही भरोसा हो मेरी तरफ चले और कोई किसी तरह की इच्छा ना हो और वासना ना हो आसक्ति ना हो कम से कम ध्येय कभी दूसरा बने ही नहीं केवल परमात्मा तरफ ही ध्येय हो ऐसा तो होता है उसकी सब तरह से रक्षा भगवान स्वयं करती इतनी निश्चित बात है तो बात पैसा देने की जरूरत नहीं तो अभिजय शूद्राचार है शूद्राचार है उसको तो साधु मानना चाहिए क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा बहुत गलती धर्मात्मा बन जाता है धर्मात्मा स्वयं धर्म करके बनता है देरी लगती है और भगवान की कृपा करते देरी नहीं लगती वो तो बन गया कशुद्ध शांति नहीं होती केवल पुण्यात्मा बन जाए ऐसे नहीं है कशुद्ध शांति नहीं होती शाश्वती शांति को निरंतर रहने वाली शांति है उसको प्राप्त हो जाता है प्रतिजानी नवे दत्त प्रवेश उनके नंदन मेरे भक्त का बिना तो होता ही नहीं इस बात से भगवान की भक्ति करने वाले को कभी शंका करनी नहीं चाहिए इतनी बात है कि हमारा विचार केवल भगवान को प्राप्त करना है कि धन संपत्ति भी आयु निरोधता भी संसार में नाम भी मान भी और बढ़ाई भी ये भी हमें चाहिए प्रिय लगे ये गलती प्रिय लगने पर भी देखिए ये गलती है उसको गलती मानो एक आदमी आया है दुखो दर्शन पदार्थों का सेवन करे तो उनकी निंदा करता हुआ करे ये भोगा शक्ति है ये तो शरीर आसक्ति है ये हमारे गलती है और करे कि हमारा छूटती नहीं होने से और हृदय से छोड़ना चाहता हूँ ये भाव रहेगी तो रहते प्रभु से तू ये कर ये की कुछ हृदय की बात को भगवान आदर से देखते हैं कहते हमारा कई दिन हुआ यदि तो छोटी तो है ही नहीं तो कई दिन हुआ है तो इसमें रट भी लेते हो इसमें तो सुख लेते हो तो सुख लेने पर भगवान उसको जबरदस्ती नहीं तुलाते परंतु सुख के साथ साथ दुख भी होगा संताप होगा जलन होगी वो जलन में इतनी ताकत है जो सुख बुद्धि छूट जाएगी तो वो छूट जाए पर भगवान का तो ये तीन तरह से इस बात से घबराना नहीं चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतने दिन हो गए इतने महीने हो गए इतने वर्ष हो गए काम नहीं हुआ है इस बात से भगवान ने कहा तो सर्वस्थियों को निर्विघ्न केम था उगता नहीं चाहिए कभी वैसे विजय अवश्य नहीं हमारी अगर अभी को उगता हमारे इसमें क्या बात है इस बात से कभी नहीं उगता करके और खूब मस्ती से भगवान के नाम का जप और कीर्तन ये करते रहे और उद्देश्य एक अटल बनता रहे वो देवतात्म का बुद्धि है उसके ऊपर बहुत भगवान ने जोर दिया है साधारण लोग मन की तंत्रता पर विचार करते हैं प्रश्न भी ये उठाते मन नहीं लगता ऐसा मन नहीं लगता है और विचार कर देखा जाए तो जो देवतात्म का बुद्धि भक्ति करता है उसके लिए भगवान ने 109 श्लोक कहे और मन की तंत्रता के विषय में अर्जुन के 2 श्लोक है और उसको भी 2 ही श्लोकों के दिया है भगवान 3 श्लोक नहीं का मतलब मन की तंत्रता इतना दोष नहीं इतना जो दृढ़ विचार है इनमें जितना गुण है जितना बल है जितनी शक्ति है सामर्थ्य है वैसी मन की एकाग्रता में सामर्थ्य नहीं है वहां पर योग स्थानीय वो तो घूरना आपने समझ गए तो पश्यामी पंचलम पंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तत्यानि निग्रह मन्ये वायुर्शुद्धस्वरम वर्ग अशर महाबाहो बनो अभ्यास अतनी यथात्मनादियों को दुष्प्रापति और वश्यात्मना तो यथा शक्यो वापरो उपाय दिक्कत दो ही प्रश्न है दो ही उत्तर है भगवान दूसरा प्रश्न उत्तर इस बात से भगवान वो रिश्ते की जो पक्की बात है उसका आदर करता है
अब उसमें एक बात है, नृत्य का आदमी क्यों करते हैं वो, क्या कारण है उसमें, कोई ध्यान में फूल की बात बता देते। मनुष्य नृत्य केवल बुद्धि से करता है ये बात नहीं, स्वयं मैं परमात्मा की तरफ ही चलूंगा, इसमें देव का अहंकार साथ रहता, जो कि तब का बुद्धि इंद्रियों का मालिक है, वो पक्का विचार अपना भगवान की तरफ चलने का है, वो विचार रहने से स्वयं भगवान की तरफ लगता है। इस बात से मन और बुद्धि नहीं लगाता है, स्वयं भगवान की तरफ लगता है। साधकों की भूलों में एक मुख्य भूल होती है कि वो मन को भगवान में लगाना चाहता है, बुद्धि को भगवान में लगाना चाहता है, पदार्थों व्यक्तियों को भी चेताओं को भगवान में लगाना चाहता है, परंतु स्वयं अपना मैंपन है उसको अलग रख देता। और जब तो मैंपन को अलग रखता है तब तक काम पूरा बनता नहीं। तो मैंपन को अलग रखना क्या, जैसे अपने बात है मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो अमुक वर्ण का अमुक आश्रम का हूँ, ऐसा तो गुरु के साथ में तो वो पड़ा हुआ, और भगवान की भक्ति करता हूँ, तो करता है वो काम ज्यादा नहीं होगा, किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, परंतु भगवान का ही हूँ, जरा मरण होता है माम आश्रित रंती, वो संग हद कर देते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा रहा, आज भी अभी अभी इतनी क्षण सुधर जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप पुरुषी तजी कुसमाज, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर, ये बताया, और कुसुम का त्याग करो नहीं, तो भगवान के नाम का जप करते हैं और संसार की होकर के भगवान के भजन करते हैं। संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार की सेवा करना हमारा काम है, संसार से आशा करना हमारा काम नहीं है, और भगवान की तरफ ही हमें करना है, ऐसा विचार हो जाता है अपने खुद का, तो उस खुद में ये ताकत, तो व्यवसायत्मक का बुद्धि का तात्पर्य एक अटल निष्ठ हो गया तो भगवान की तरफ चलना है, इसमें अहम जो स्वयं है वो भगवान की तरफ चलता है, उनको कभी शंका नहीं करते, कुछ भी शंका करो तो उसमें करो कि हमारे ये कोई परमात्मा के साथ और तो नहीं है, और कोई इच्छा तो नहीं है, हीरोता की इच्छा है, मान सत्कार की है, उस बड़ाई की है, धन संपत्ति पे वो प्राप्त करने की है, क्या है और इच्छा, तो और चौखा तो नहीं करे तो भगवान से कहो, दूर करो अपनी दृष्टि से, पूरा न हो जाए तो भगवान से कहो हे नाथ ये मेरे से दूर होता नहीं, तो भगवान करेंगे, मुझसे कुछ भगवान करेंगे। इतनी विचित्र गीता में ऐसी बातें लिखी है, अब अगर समय हो गया वास्ते ये जो बात आई थी ना कि उनकी क्या गति होती है, मन में क्या होगा, गति का चिंता ही मत करो, अपनी तरफ से आप पूरा जोर लगा दो, फिर आप बैठो बैठे भगवान जानते हैं आप कितने पापी है, कितने पुण्यात्मा है, कितने आपके अवगुण है, कितनी ऐब है, कितने गुण है, इन बातों को सब भगवान जानते हैं, और विचार जो भगवान की तरफ है तो भगवान उन संपूर्ण बातों से विशेष करके उस विचार की तरफ ही विशेष आदर वृत्ति चले।
दी